भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति कर दी, क्योंकि जल्द ही जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल खत्म होने वाला है। ऐसे में सरकार ने नाम का ऐलान कर दिया जो अनिल चौहान के रिटायरमेंट के अगले दिन से कार्यभार संभाल लेंगे। इसके अलावा नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को कई और जिम्मेदारियां दी गई। इसे भारत सरकार के मिलिट्री स्ट्रक्चर में नए बदलाव के तौर पर देखा जाएगा। नए सीडीएस के सामने कई चुनौतियां भी होंगी। एक रिपोर्ट आप देखिए। भारत सरकार ने देश के मिलिट्री स्ट्रक्चर में एक बड़ा फेरबदल करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी रिटायर को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस के तौर पर नियुक्त कर दिया गया है। अब वो जल्द ही जनरल अनिल चौहान की जगह लेंगे। जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल 30 मई 2026 को खत्म होने वाला है। उसके अगले दिन से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी कार्यभार संभालेंगे। अपनी नई भूमिका में लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी सैन्य मामलों के विभाग के सचिव की जिम्मेदारी भी निभाएंगे और पदभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक इस महत्वपूर्ण पद पर बने रहेंगे। वहीं वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को अगला नौसेना प्रमुख बनाया गया है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी नए सीडीएस होंगे। उनका सैन्य करियर 40 वर्षों से अधिक रहा है। उन्होंने भारतीय सेना के अलग अलग महत्वपूर्ण और रणनीतिक पदों पर काम किया है। सीडीएस नियुक्त होने से पहले वे 1 सितंबर 2025 से राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय यानी कि एनएससीएस में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने 1 जुलाई 2024 से 31 जुलाई 2025 तक सेना के उप प्रमुख VCOAS की जिम्मेदारी निभाई। उन्होंने लखनऊ स्थित सेंट्रल कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में भी काम किया। इसके अलावा उन्होंने सेना की प्रतिष्ठित स्ट्राइक कोर 2 कोर का भी नेतृत्व किया है। उन्हें उत्तर और पश्चिम दोनों सीमाओं पर परिचालन संबंधी गहरी समझ है। उन्होंने ऑपरेशन राइनो के दौरान असम में और जम्मू कश्मीर के चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में भी अपनी सेवाएं दी हैं। वो एनडीए, खड़गवासला और आईएमए देहरादून के छात्र रह चुके हैं। 14 दिसंबर 1985 को गढ़वाल राइफल्स की 8वीं बटालियन में उन्हें कमीशन मिला था। उन्होंने यूके के ज्वाइंट सर्विसेज कमांड स्टाफ कॉलेज और नई दिल्ली के नेशनल डिफेंस कॉलेज के हायर एजुकेशन लिया। उनके पास किंग्स कॉलेज लंदन से मास्टर ऑफ आर्ट्स और मद्रास विश्वविद्यालय से एमफिल डिफेंस स्टडीज की डिग्री है। देश के प्रति उनकी विशिष्ट सेवा के लिए उन्हें वीरता और सेवा पदकों से सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, सेना पदक और विशिष्ट सेवा पदक दिया जा चुका है। फिलहाल नए सीडीएस के तौर पर उनके सामने तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल को बनाए रखना और इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स के गठन की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाना होगा। यह सैन्य सुधारों की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।